हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आपका नमस्ते यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। तो आज के कोपा के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सा? पार्ट 3। चलिए क्लास को हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल हैं। तो एक तो आपका हो गया MRAC, फिर फिटर टर्नर मशीनिस्ट, फिर डीजल मैकेनिक, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, ड्राफ्टमैन, प्लम्बर, सर्वे और कारपेंटर। इस कोर्स के साथ साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है, तो एक तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग, और दूसरा आपको WCS, और तीसरा आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास आपको मिलने वाला है इसके साथ। और इस कोर्स के साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो इस कोर्स के साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिलने वाला है, नोट्स भी मिलेगा, वो भी हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, चाहे वो आपका ट्रेड थ्योरी का हो, चाहे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हो, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग का हो, चाहे वो WCS का हो। साथ में अगर नमस्ते आईटी एप्लीकेशन से कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7800366021 पे, या फिर कॉल नहीं लगता है बाय द वे तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि जब आप का एग्जाम होगा तो ट्रेड थ्योरी से कितने क्वेश्चन आएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग से कितना क्वेश्चन आएगा, WCS से कितना क्वेश्चन आएगा, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से कितना क्वेश्चन आएगा। तो ट्रेड थ्योरी से आपका 38 क्वेश्चन रहने वाला है, WCS से 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 6 क्वेश्चन। टोटल आपका 75 क्वेश्चन रहने वाले। जो आपका एक क्वेश्चन होगा वो आपके कितने नंबर का होगा, आपका 2 नंबर का रहने वाला है। एक क्वेश्चन आपके कितने नंबर के रहने वाला है, 2 नंबर। उस अकॉर्डिंग आपका कितना होगा, 150 नंबर का। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि जब आप नमस्ते आईटी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ईमेल आईडी पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करना होगा, या फिर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस पर फिलअप करिए, उस पर OTP जाएगा। फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन होगा जिसमें बहुत सारे ट्रेड अवेलेबल होंगे। आपका जो भी ट्रेड होगा वहाँ पे क्लिक करिए और उसको सेव करिए। फिर आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां कोर्स के बारे में पूरा डिटेल होगा। यहाँ पे कोर्स के अंदर जाके आप डेमो क्लास देख सकते हैं। डेमो क्लास देखने के बाद आपको यहाँ से बाई नाउ का ऑप्शन आएगा। आप जो भी है आप पे और लाइन के माध्यम से या बार कोड के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए अब हम भी कंटिन्यू करते हैं अपने आगे के लेक्चर को। तो इंटरनेट हम क्या, आपका इंटरनेट इसके पहले 2 हो गया है लेक्चर, ये आपका तीसरा लेक्चर है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है पार्ट 3। चलिए आप देखते हैं URL आपका क्या होता है, एक आपका एड्रेस रखता है। ये क्या करता है, एक एड्रेस रखता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। इसका इन्वेंशन कौन किया था, तो टिम बर्नर ली के द्वारा क्या किया गया था, इसका खोज किया गया था। ये है आपके टिम बर्नर ली। आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है कि URL को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3। एक तो क्या होता है कि मान के चलो आपका नमस्ते ITI हो गया, तो namaste.com ये क्या हो गया, आपका फिक्स नेम हो गया आपका नमस्ते ITI। ये आपका क्या है, डोमेन नेम है। जैसे ही हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, सर्च करते हैं, तो सबसे पहले वो आपका क्या होता है, HTTP के फॉर्म में खुलता है, जो आपका प्रोटोकॉल होता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या आपका फुल फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये आपका नमस्ते ITI.com ये क्या हो गया, आपका फिक्स नेम हो गया, डोमेन नेम हो गया। अब जैसे नेक्स्ट हम पेज पे पहुंचते, आगे के पेज पे पहुंचते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, पाथ कहलाता है। जो भी हम पेज पे पहुंचते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, पाथ कहलाता है। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है आपके भाषा में, अपने भाषा में, जैसे भी कह लो। बाकी आपको नोट्स के अंदर भी पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। जो चीज़ आपको लेक्चर में नहीं मिला है वो नोट्स में मिल जाएगा, जो चीज़ नोट्स में नहीं मिल रहा है वो आपके MCQ में मिल जाएगा। मतलब आपको कहीं से भी छोड़ा नहीं जाएगा, हर एक चीज़ कवर करवाते हम चलेंगे। तो क्या है कि जब भी किसी वेबसाइट को हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा क्या खुल के आता है, HTTP मिलता है। फिर किसी भी चीज़ का सर्च किया जाता है, जैसे हमने सर्च कर लिया google.com, youtube.com। मैं इस चीज़ को आपको क्या करती हूँ, शो करा ही देती हूँ, ठीक है। तो आपको शो करा देते हैं
जैसे कि हमने कोई चीज़ सर्च कर लिया, यहाँ पे हमने क्या सर्च कर लिया, यूट्यूब। हमने क्या किया, अब सर्च कर लिया यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे आल देख लेते हैं पूरा। यूट्यूब जैसे यहाँ पे देखो, आपका हमने सरकारी रिजल्ट कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या मिल गया, www डॉट, फिर सरकारी रिजल्ट, यानी कि हम उस पर क्या चेक करने वाले हैं कि कोई फॉर्म के बारे में, कोई गवर्नमेंटेड फॉर्म निकल रहा है उसके बारे में। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया। फिर हम जिस पेज पे पहुंचेंगे, ठीक है, जो पेज हमारा खुल के आएगा, जैसे हमने सरकारी रिजल्ट .com ओपन कर लिया। अब हमने ओपन कर लिया, अब उसमें क्या हो, बहुत सारे हमारे जॉब से रिलेटेड फॉर्म निकले होते हैं, बहुत सारे एडमिट कार्ड निकले होते हैं, सिलेबस होता है। तो हम उस पेज पे पहुंच जाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, पाथ हो जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है कि डोमेन नेम, वही हमने बता दिया, ये हमारा क्या होता है, फिक्स आईपी, फिक्स आईपी का नाम देता है क्या, डोमेन नेम। जैसे आपका हो गया google.com हो गया आपका, ये आपका क्या क्या हो गया, ये आईपी है, ठीक है। ये क्या करता है, फिक्स नेम देता है आपका आईपी। आईपी इसके पहले हम जो क्लास लगा था वहाँ पे हमने बताया था। यहाँ पे हो गया आपका .info, एजुकेशन से रिलेटेड होता है तो हम क्या करते हैं .edu लगाते हैं। फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी फॉर्म वगैरह होता है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी सर्च हम करते हैं तो .gov हो गया, यहाँ पे नेट हो गया, NET नेटवर्क से रिलेटेड जो भी हो गया, ORG हो गया, .organization.org, इसको शॉर्ट में ऐसे हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके हो जाते हैं। फिर आपका होता है जो डोमेन नेम होता है ना, वो केस सेंसिटिव क्या होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता है। जैसे आप गूगल है तो गूगल को पूरा स्मॉल में लिखो, आप सर्च करो, आप उसको उस पेज पे लेके चला जाएगा। अब गूगल में क्या है, कैपिटल G लिख लो और आगे का जो भी चीज़ है वो स्मॉल में लेके जाओ, फिर भी आप उस पेज पे पहुँच जाओगे, ठीक है। चाहिए बीच में आप याहू हो गया, याहू का पहला वाई जो है कैपिटल लिख दो, बाकी स्मॉल लिख दो, या फिर पहला स्मॉल लिख दो बाकी कैपिटल लिख दो, फिर भी आपको वहाँ पे पहुँचा देगा। अब बात आता है जो आपका ईमेल होता है ना, ईमेल तो उसमें नहीं होता है, उसमें केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। ईमेल आपका है, अब कोई कह दिया कि अपना ईमेल बताओ, तो आपने क्या किया, आपका ईमेल है, मैं अपना लिखती हूँ, मेरा क्या है पूरा स्मॉल है। अब हम इसको क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे ना तो वो चीज़ हमारा नहीं शो होगा, रॉन्ग बताएगा। पासवर्ड है तो पासवर्ड है तो हमने क्या किया, पासवर्ड मान के चलो बना दी हमने कैपिटल R में, और हम वहाँ पे डालें स्मॉल r, तो वो हमारा रॉन्ग बताएगा, इनवैलिड पासवर्ड बताएगा। तो ये क्या होता है, ये कैश सेंसिटिव होता है आपका। अब देखिए प्रोटोकॉल आपका क्या है, तो प्रोटोकॉल क्या होता है, एक सेट रूल होता है आपका, एक सेट रूल होता है जो क्या होता है, इंटरनेट पे काम करने के लिए बनाया गया है ताकि हमें सिक्योरिटी क्या किया जाए, सिक्योरिटी दी जा सके। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, जैसे आपका आईपी हो गया। अब ये कौन कौन से हो गए, एक तो आपका TCP IP हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, PP हो गया आपका, SFTP हो गया, सिंपल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म आप देखते रहना। आपका HTTPS हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया आपका यहाँ पे। फिर HTTP हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यहाँ पे टेलनेट हो गया। ये सारी चीज़ें आपके क्या हो गए, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गए। अब हम बात करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात तो कर लिया, अब हमने हम ईमेल की बात करेंगे कि अगर हमें ईमेल करना है तो वहाँ पे कौन सा आपका कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, तो कौन सा यूज किया जाता है, सिंपल मेल प्रोटोकॉल का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ईमेल में। कैसे,
तो जब हम मेल करते हैं ना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र का यूज करते हैं। जब मेल करते हैं तो क्या होता है, प्रोटोकॉल का एक रूल के तहत क्या करते हैं, मेल हम करते हैं, प्रोटोकॉल रूल के तहत हम मेल करते हैं। जैसे कि आपका सर्वर, ठीक है, आपका नेटवर्क, आप क्या करते हो, एक क्लाइंट है, क्लाइंट में हम किसी का भी नाम ले लेते हैं, किसी रिया, प्रिया, गीता, हमने नाम ले लिया रिया। अब ये क्या करती है, ये आपको क्या करना है, अपने रिया ने क्या हुआ, यहाँ पे नाम देते हैं गीता। अब गीता ने बोला कि मुझे मेल करो, कोई भी चीज़ हो गया, डॉक्यूमेंट हो गए, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, हमें मेल करो। नहीं, ये ऑडियो वीडियो नहीं, हमें टेक्स्ट मेल करो, ठीक, ऐसे बोल दिया उसने। तब रिया ने क्या किया कि इसको आप मेल किया, अब इसने रिसीव किया। अब यहाँ पे तीसरा बंदा नहीं देख सकता, अब जिसको किया है वही देखेगा। तो क्लाइंट आपका किसी सेंडर के द्वारा आपका सेंडर करता है आपका मेल, और रिसीवर उसको रिसीव करता है। अब हम आगे देखते हैं, जब अगर हमें कोई फाइल ऐड करना है, फाइल का मतलब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी डाटा हो गया, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, वो सारी चीज़ें हमें ऐड करना है। तब हम किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, तब हम FTP का यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जब किसी भी अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट को ट्रांसफ़र, अपलोड या डाउनलोड करना हो, तो इंटरनेट के माध्यम से हम क्या करते हैं, FTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है या फिर इस्तेमाल किया जाता है। आप इस चीज़ को ईजिली नोट्स भी बना सकते हो, अदरवाइज़ आपको नोट्स भी मिल जाएगा हमारे नमस्ते ITI एप्लीकेशन को, तब डाउनलोड करना होगा, वहाँ से कोर्स को परचेस करना होगा। चलिए आगे हम देखते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्या है कि वेब पर, इंटरनेट पे जो भी लिखित आपका डाटा है, ठीक है, जो भी आपका लिखित डाटा है, उसको लिखित डाटा को देखने का हम क्या करते हैं, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से वो लिखा होता है। जो आपका लिखित डाटा होता है वो किसके माध्यम से लिखा होता है, तो HTML के माध्यम से लिखा होता है। अब HTML के माध्यम से तो लिखा होता है, अब उसको हम कैसे शो करें, उसको हम कैसे देखें, तो कैसे देखते हैं हम, HTTP के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि HTML अब वेब पे जो भी डाटा अपलोड है, जैसे कि कोई भी वीडियो वगैरह हो गया, कोई भी हो गया आपका, तो जो भी लैंग्वेज है, जो भी भाषा है, वो जब भी वेब की बात आए ना, जहाँ पे भी वेब वर्ड यूज हो, वहाँ पे आप समझ लेना इंटरनेट की बात की जा रही है। तो इंटरनेट की क्या है, भाषा है। तो HTML की बनी फाइल को वेब पे शो कराने का कार्य कौन करता है, तो HTTP करता है, ठीक है। चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो पिक्चर हो, उसको शो कराने का कौन काम करता है, तो HTTP करता है। उसको लिखने का काम कौन करता है, तो HTML करता है। दो चीज़ आपको याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आप इस चीज़ को देख लेना। अब देखिए कि एक तो आपका क्या होता है कि इंट्रानेट होता है, एक आपका एक्स्ट्रानेट होता है। तो पहले इंट्रानेट के बारे में देखते हैं। इंट्रानेट आपका क्या होता है, आप देखे होंगे कि कोई भी होटल हो गया, कोई भी रेस्टोरेंट हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि नेट जो वाईफाई लगा होता है, तो उसी रेंज में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब कोई अदर उसका रेंज फिक्स होता है कि हाँ इतने ही रेंज तक हमारे इसी एरिया में काम करेगा, इससे बाहर जाएंगे, जैसे हम दरवाज़ा खोल के बाहर जा रहे हैं, वो काम करना बंद कर देगा। या फिर बड़े बड़े होटल में गए होगे, वहाँ पे टेलीफोन वगैरह लगा होगा, कोई भी चीज़ ऑर्डर करना है, बस आपको वो बता दिया जाता है कि हाँ यहाँ से करो, आपका तुरंत आ जाता है। अब चाहोगे कि कहीं किसी और से बात करना हो, तो उससे कॉल वगैरह नहीं जाता है। अब एक्स्ट्रानेट क्या होता है, तो एक्स्ट्रानेट आपका क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से अटैच होता है, किसके माध्यम से, प्राइवेट IP के माध्यम से क्या होता है, अटैच होता है। यहाँ पे आपका लिख गया है। अब एक्स्ट्रानेट के बारे में हमने बता दी, ये क्या है कि ऐसा नेटवर्क जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टी कंपनी को एक दूसरी कंपनी से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा, तो प्राइवेट IP के द्वारा, प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरी कंपनी को, एक दूसरा कंपनी क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है।
अब यहाँ पे बात करेंगे जो एग्जाम में आपके क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ब्राउजर की हम बात करेंगे। ब्राउजर तो फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर कौन सा था? तो लाइनेक्स था। कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कन्नास, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कन्नास के द्वारा। तो ये क्या था? फुल टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर था। ये फुल्ली टेक्स्ट ब्राउजर था। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसका किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसका यूज करने के लिए इसको बनाया गया था। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा ब्राउजर है, तो फर्स्ट विश्व का पहला ग्राफिक ब्राउजर, ठीक है, विश्व का पहला ग्राफिक ब्राउजर आपका कौन सा रहा है? मोजाइक आपका 1993 में। इसका इन्वेंटर, इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था NCSA के द्वारा हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका? नेशनल सेंटर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन इसका फुल फॉर्म होगा। तो ये क्या रहा है आपका? फर्स्ट वेब ब्राउजर भी था। अब जो NCS था उसके द्वारा क्या था? फर्स्ट वेब ब्राउजर के रूप में इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। इसमें क्या होता था कि इसमें टेक्स्ट इमेजिंग और ये सिंगल विंडो पे भी क्या करता था, सिंगल विंडो पे हमें देखने को मिलता था। ये ग्राफिक आपका क्या है? वेब ब्राउजर था। हालांकि ये सेकेंड है बट हम इसको फर्स्ट मानेंगे। ये क्या है? विश्व का पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर है। तो और भी देख लेते हैं। जो आपका मोजाइक है वो आपका कब आया था? 1993 में आया था। आपका एयरविस आपका कब आया था? 1992 में आया था। नेटस्केप आपका इसका कब खोज हुआ था? तो 1995 में। इंटरनेट एक्सप्लोरर फर्स्ट आपका कब आया था? 1995 में। आपका मोजिला आपका कब आया था? 1998 में आया था। इससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब हम बात करेंगे www की, वर्ल्ड वाइड वेब की। तो इसके तुरंत उसके बाद ही आया था, मोजाइक के तुरंत ही बाद ही आया। ये क्या था आपका? फर्स्ट वेब ब्राउजर था। इसका इन्वेंटर कौन किया था? तो आपके कौन कहते? टिम बर्नर ली के द्वारा ही हुआ था। अब हम बात करेंगे URL की बात करेंगे। URL की बात करेंगे। तो ये क्या है आपका? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके पहले भी हमने फुल फॉर्म देख लिया है। तो इसका इन्वेंटर किसके द्वारा हुआ था? तो टिम बर्नर ली के ही द्वारा हुआ था। तो ये क्या था? इंटरनेट पे जो रिसोर्स है, जो भी संसाधन है, उसको क्या करता था? कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन को हमें क्या करता था? पहुंचाने का वर्क करता था। ये लिंक भी रखता था, जिससे हम क्या करते थे? जो हमारा पाथ होता था उसको सॉर्ट कर देता था, ठीक है। जो भी हमारा पाथ होता था डोमेन नेम के बाद उसको सॉर्ट कर देता था। अब देखिए गूगल क्रोम, जो गूगल क्रोम कंपनी है, तो इसके फाउंडर कौन थे? लैरी पेज थे। और इसके CEO कौन थे? सैंड्री पिचाई, जो इंडिया के 2015 में इन्होंने क्या किया था? खोज किया था। अब हम बात करते हैं विकिपीडिया का। विकिपीडिया ये क्या है? ये क्या करता है? ये फ्री में क्या करता है? इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसके इन्वेंटर कौन थे? आपके जिमी वेल्स थे। 2001 में इसका क्या हुआ? आपका खोज हुआ था। और एक लोग और थे, कौन थे? लेरी सेंगर। ये भी 2001 में ही दोनों लोग ने मिलके इसका इन्वेंटर किया था, खोज किया था। ये क्या करता है? फ्री सामग्री प्रदान करता है, फ्री में हमें इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। अब हम बात करेंगे सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया की बात करेंगे, कब उसका खोज हुआ था, किस सन में हुआ था, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो आपको पता ही है कि जो आपका बहुत सारे आपके जो कंपटीशन एग्जाम में, उसमें भी आपके GK GS में ये क्वेश्चन पूछ देता है, कई बार पूछा है इसके बारे में। तो आपका जो फेसबुक है उसका नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है? मेटा रख दिया गया है। 2004 में इसका खोज हुआ था। इसके इन्वेंटर कौन थे? मार्क जुकरबर्ग थे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया USA के अंदर है। सोशल मीडिया ये किस लिए यूज किया जा सकता है? किस लिए यूज किया जा सकता है? तो मनोरंजन के लिए ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है, एक संसाधन है, ठीक है, या फिर कह लो आप हमारा एक साधन है, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। अब यूट्यूब पे भी आपका क्या हो गया? बहुत सारी चीज़ें
हो गया है, ठीक है। जैसे ही टिकटॉक पे बैन लगा, आपका क्या हो गया, यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें होने लगे जो आपके टिकटॉक पे होते थे। बहुत सारे थे जो बैन हो गए आपके। तो यूट्यूब आपका क्या है, तो इसका खोज किसने किया था, सत्यवेन चैन ने 2005 में किया था, और चार्ड हैलवी, जावेद करीम, ये 3 लोग थे। ये क्या करता है, तो ये हमारे वीडियो हो गए, इंफॉर्मेशन हो गए, जो भी नॉलेज की चीज़ें होती हैं, स्टडी मटेरियल होता है, कोई भी वीडियो वगैरह होता है, हमें यहाँ पे मिल जाता है। साथ में हम क्या करते हैं, कर सकते हैं, तो जो भी हमारा वीडियो वगैरह हम एक दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी लिंक के माध्यम से, किसी भी तरह हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो 2006 में यूट्यूब को क्या किया, गूगल ने खरीद लिया। कितने में, 1.6 बिलियन डॉलर में इसको क्या किया गया, खरीद लिया गया। किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। अब बात हम करेंगे ट्विटर की। तो आपको भी पता होगा, अब ट्विटर का नाम चेंज करके आपका क्या रख दिया गया, एक्स, ठीक है। पहले आपका लोगो ट्विटर का ऐसे दिखने को मिलता था, अब आपका लोगो ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये भी आपका सोशल नेटवर्किंग मीडिया है। तो न्यू नेम इसका क्या रख दिया गया, एक्स। 2023 में इसका नाम बदल के रख दिया गया। एलोन मस्क के द्वारा इसको क्या किया गया, खरीद लिया गया है ट्विटर को, ठीक है। एलोन मस्क के द्वारा क्या किया गया, ट्विटर को क्या हो गया, ये बिक गया है, ठीक है। तो इसके इन्वेंटर कौन थे, तो इसके इन्वेंटर 4 लोग थे। देखते हैं कौन कौन थे। 2006 में इसका खोज हुआ था। तो जैक डॉर्सी के द्वारा, नोहा ग्लास के द्वारा, ब्रिज स्टोन के द्वारा, एलन विलियम के द्वारा इसको क्या किया गया था, इन्वेंटर खोज किया गया था 2006 में। ये सबसे स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया है, कौन सा, ट्विटर। तो एलन मस्क ने इसको क्या किया है, खरीद लिया है। कितने में, तो 13 बिलियन में खरीद लिया गया है। और 2023 में इसका क्या किया गया, एक्स नाम रख दिया गया। चलिए, तो आज का क्लास क्या है, यहीं पे इंड होगा। उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है, वहाँ पे जो कोपा ट्रेड है, तो कोपा ट्रेड के साथ आपको क्या फैसिलिटी मिल रहा है, तो कोपा के साथ कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी एग्जाम पास करना है, नहीं तो क्या होगा, आपका बैक लग जाएगा, कोई भी मतलब नहीं रहेगा आपके इस सर्टिफिकेट का। तो इसका दोनों का सीवीटी एग्जाम होगा। अब इन दोनों के लिए, ठीक है, कोपा और एम्प्लॉयबिलिटी के लिए आपका क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं हमारे एप्लीकेशन में। तो क्या क्या रहना है, वीडियो क्लास भी मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, और साथ में मॉक टेस्ट मिलेगा, और दोनों का आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कोपा भी आपका टीटी सर भी कवर कर रहे हैं इसको, एमसीक्यू को। यूट्यूब पे आप उसको भी अटेंड करिए, साथ में थ्योरी क्लास भी अटेंड करिए। आपको नोट्स भी मिलेगा एप्लीकेशन पे। जब आप कोर्स परचेज कर लेंगे तो आपको हैंड रिटेन नोट्स आपको व्हाट्सएप पे भी पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दिया जाएगा। आप इजीली प्रिंट आउट करके उसको आप रीड कर सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको फिर से नमस्ते।